एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो रुक्मिणी प्रकाशन का स्ट्रेटेजी आज हमारा 71 सेट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न होगा हमारा 71 का कि वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन अणुओं पर कार्य करने वाले डैश का परिणाम है। कहा वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन अणुओं पर कार्य करने वाले डैश का परिणाम है। तो यह हो जाएगा हमारा यूवी किरण। यूवी किरण ऑप्शन डी हो जाएगा, यूवी किरण। यूवी अल्ट्रावायलेट। पृथ्वी एक घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है? पृथ्वी एक घंटे में अपने अक्ष पर कितनी अंश घूमती है? तो ये हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर सी 15 हो जाएगा राइट। नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में निम्न से कौन सा युग्म सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलकनंदा पिंडार। अलकनंदा पिंडार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? अलकनंदा पिंडार राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बहुत बार बता चुके हैं, 1982। नाबार्ड की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? 1982। आप लोग से कमेंट में ये चाहेंगे कि आप लोग इसका फुल फॉर्म बताएं नाबार्ड का। बहुत बार बता चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? निम्न से कौन सा युग मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चौथ और सरदेश मुखी। ऑप्शन नंबर सी चौथ और सरदेश मुखी। चौसा का युद्ध हुमायूं और डैश के बीच लड़ा गया था। चौसा का युद्ध हुमायूं और डैश के बीच लड़ा गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी राइट हो जाएगा हमारा। कौन सा आईएसओ प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है? कौन सा आईएसओ प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14001। ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कितने प्रकार से संविधान संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है? भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कितने प्रकार से संविधान संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 3 राइट हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? निम्न में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय। मेघालय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 52वां। 52वां हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी जोधपुर राइट हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? कौन सी जो है पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ब्राह्मणी हमारा राइट। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? तो ये हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी भीमबेटका। ऑप्शन नंबर सी भीमबेटका। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? कौन सा स्मारक जो है कुतुब परिसर का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा बुलंद दरवाजा। ऑप्शन नंबर डी बुलंद दरवाजा राइट हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र के संदर्भ में सही है? कौन सा कथन जो है कांग्रेस के कराची सत्र के संदर्भ में सही है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट हमारा, गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? कह रहा है कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। स्केडियम के कितने परमाणु भार होते हैं? स्केडियम के कितने परमाणु भार होते हैं? तो आसान सा प्रश्न ये हो जाएगा 45। ऑप्शन नंबर बी 45 राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? तो ये होगा हमारा 1989। ऑप्शन नंबर ए 1989 राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर वर्ष अम्बुबाची मेला मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर वर्ष अम्बुबाची मेला मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कामाख्या मंदिर। ऑप्शन नंबर ए
कामाख्या मंदिर राइट हो जाएगा हमारा। चलिए 20 प्रश्न हो गए हमारे कंप्लीट। सेट हमारा 71 था। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।